कक्षा 9वीं क्लास 9 हिंदी विषय में अब जो नई पुस्तक आ गई है वो है गंगा। पाठ्य पुस्तक गंगा के अध्याय 1 पहले पाठ में दो बैलों की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक। जीवन में कैसे क्या हालात होते हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके साथ न्याय होता है तो अन्याय भी होता है। तो आज पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। ये कहानी साहित्य प्रेमी के पुजारी मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है। दो बैलों की कथा। कहानी के मुख्य पात्र दो बैलों की है, बैल, और दोनों ही बैल हीरा और मोती इस नाम के दो बैल हैं जिन्हें जीवन में अपने जो पहले मालिक झूरी के साथ रहते थे तो उन्हें बड़ा आनंद लगता है। ये दोनों ही जो बैल हैं, दोनों बैल अपने मालिक की जो आज्ञा होती वो करते, क्योंकि उनके मालिक झूरी दो बैलों को बड़े प्रेम, अपनापन, न्याय, कर्तव्य और अपनापन लेकर ही ये रिश्ता निभा रहे होते हैं। वे किसान के बैलों के रूप में भारतीय जनता के प्रतीक हैं। वास्तव में यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षियों का नाम भी विचार से सीधे नहीं कहते। उस कहानी में ऐसी स्थिति बताते हैं जो बताते हैं कि मानव का जीवन जितने लोग हैं उतने तरह। स्वयं मालिक झूरी दो बैलों को कितने आदर सत्कार के साथ रखते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन न्यायपूर्वक, प्रेम के साथ, अपनापन। और वहीं और भी मनुष्य हैं जो पेड़ पौधों के साथ, पक्षियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ अन्याय कर लेते हैं, जैसा कि इसमें मालिक झूरी के पत्र में उसके ही साथी दो बैलों को भेजते हैं। तो मालिक झूरी के जीवन में दो बैलों के साथ बड़ा प्यार था, अपनापन था। एक मनुष्य है, एक पक्षी है, पशु है, लेकिन प्यार उतना ही है। समय अच्छी तरह बीत रहा था। दोनों ही जो बैल हैं वो झूरी जी के साथ बड़े आनंद से रह रहे थे। पर जीवन कहते हैं ना कि सुख दुख, अमीरी गरीबी का समय होता है। तो मालिक झूरी के पास कुछ समस्याएं हो गई। ऐसी समस्या कि वो दो बैलों को भी पूरी सुविधा नहीं दे पाते। आवश्यकता अनुसार जो भोजन चाहिए, अनाज चाहिए, वो भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ दो बैलों में हीरा और मोती में केवल गहरे मित्र थे। दोनों सिर्फ दो मित्र ही नहीं थे वे, बल्कि वे मनुष्यों के तरह भावनाएं, आपसपन, वफादारी और जीवन का अपनापन जो रिश्ता होता है वैसा रिश्ता निभा रहे हैं। दो बैल, हीरा और मोती। लेकिन मालिक झूरी के यहाँ जब गरीबी आ गई, तकलीफ हो गई, तो झूरी जी ने अपने झूरी जी के साले का नाम गया के साथ उसके घर भेज देते हैं। किसे? दो बैलों को, हीरा और मोती, इन दोनों को साले गया के घर पे भेज देते हैं। अब क्या होता है, बैल इसे अपना अपमान समझते हैं और नए मालिक यानी गया, झूरी जी के साले गया के रूप के माहौल को दोनों बैलों को दो बैल जो है उन्हें पसंद नहीं आ रहे। उन्हें वो नया मालिक यानी गया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये जो ऐसे झूरी जी के जो साले हैं, गया बैलों से बहुत काम करवाता है और उसके लिए आदर सत्कार तो दूर की बात, वो बहुत बुरे तरीके से दोनों बैलों को देखते हैं, नाराज होते हैं, उन्हें पूरा भोजन भी नहीं देते। अनाज सूखा भूसा, जो अनाज होते ना, सूखा भूसा खाने को नहीं देते, ठीक से तो वो भी नहीं देते। और हमेशा क्रोध में रहता है, नाराजगी दिखाता है, आवाज में बहुत कड़क बोलता है। और दोनों बैल समझते तो हैं कि ये मालिक हमारे साथ क्यों आया मुसीबत, हमारे असली मालिक तो हैं झूरी जी। दोनों बैल परेशान हो जाते हैं। और ये जो गया है वो प्रताड़ित होते हैं, गुस्सा करते हैं। वो किस पे? जानवरों पे, बैलों पे। और बैल को लगता है कि ये यहाँ आकर हम पे गलत करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, इस तरह की बातें होती है। तो जो हीरा और मोती थे बैल, उनके साथ पहले बड़ा आनंदमय रिश्ता था मालिक झूरी जी के साथ। लेकिन जब झूरी जी ने अपने साले गया जी के पास दोनों बैलों को भेजा तो दोनों बैलों को
मन में सवाल आया, ये कैसा जीवन है, ये कैसा मालिक है जो अन्याय करता है, जो क्रोध करता है। दोनों पक्षी, पक्षी मतलब दोनों पशु, बैल, दोनों बैल, वे दोनों मिलकर गया के घर से भागने का प्रयास करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें वो घर पसंद ही नहीं। गया ने जिस तरह से व्यवहार किया दोनों बैलों को, उन बैलों को अभी अच्छा ही नहीं लग रहा। तो दोनों बैलों ने रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी आई, मुसीबत भी आई, दूर भी भागे वो लोग, लेकिन डरते नहीं थे और निश्चय कर लिया था कि हम अपनी जगह बदल लेंगे, हमें ये मालिक अच्छा नहीं लगता। इस कहानी में पशुओं के प्रति करुणा, अपनापन और स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करते हैं ये दो बैलों की कथा जो है, मुंशी प्रेमचंद जी का सारांश संक्षेप में अगर पढ़ें तो यही है कि हीरा और मोती नामक दो बैलों की गहरी मित्रता, वफादारी और स्वतंत्रता के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। झूरी हर हाल में दोनों बैलों को आदर सत्कार करते हैं, लेकिन गया, जो मालिक झूरी थे उनके साले गया के घर जब उसे भेजते हैं दो बैलों को और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो मन में बड़े सवाल होते हैं। पहली बार हालत यह है कि मालिक झूरी बहुत अच्छे हैं, दोनों बैलों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात है गरीबी, कमी, कोई और कारण, तो उन्हें सही जीवन नहीं दे पाते। तो अपने साले को, उनका साले गया जी के घर दोनों बैलों को भेज देते हैं। अपने मालिक के पास लौट आने के लिए दोनों बैल तैयार होते हैं कि नहीं, हम नहीं रहेंगे इस मालिक के पास, हम इस मालिक यानी जो गया जो है, हम उसके घर तो नहीं जाएंगे, हम वापस अपने मालिक के पास जाएंगे, हम प्रयास करेंगे, हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम सही करेंगे। पशुओं की भावनात्मक समझ को पूरी अच्छी तरह से इस कहानी में बताया गया है। प्रेम की कथा, यहाँ पर मुख्य बिंदु है, जो मुख्य पात्र हैं वे हैं हीरा और मोती, जो दो बैल हैं, बैल, और झूरी मालिक है। कितना ऐसा रिश्ता, अनुपम रिश्ता। दोनों बैल जो हैं वो हिंदी भाषा बोलना नहीं जानते, वो उर्दू नहीं जानते, लेकिन वो प्रेम जानते हैं। वो मालिक के साथ अपनी बातों को बता सकते हैं झूरी जी से, लेकिन नया मालिक बना गया जो है वो ना तो आदर करता है, ना सत्कार करता है, ना अपनापन है, उल्टा क्रोध करता है। ये जो दो बैल हैं, इन्होंने आवाज चलाई है। ये जो मुंशी प्रेमचंद जी ने आज कारण जो बताई इस कथा पढ़ने में, दो बैलों की कथा, ये कथा वही है जो बताती है कि जीवन में सिर्फ मनुष्य का ही अधिकार नहीं है, हर किसी का अधिकार होना चाहिए। वो चाहे बैल हो या मानव हो या और अन्य पशु पक्षी हो, सबका आदर होना चाहिए। गया के घर जाने पर उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी, तकलीफें हुई, अपमान हुआ दोनों बैलों का, और मालिक बना गया हमेशा उनके साथ अपमान करता है। इसीलिए दो बैल जो है, दो बैल की कथा है, वो दोनों बैल जो है, दो बैलों की कथा यही है कि जो भी गलत होगा उस पे हमें आवाज उठानी होगी। दोनों बैल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मूक भाषा में, बैल है उनकी अपनी भाषा है, इसीलिए हमें भाषा सिर्फ हमें ही नहीं, हर जीवन के लिए है। हम हिंदी में भाषा के 3 भेद देते हैं, तो हम सिर्फ लिखित और बोलने के लिए आपस में एक भाषा ही नहीं है, अनेकों अनेक हैं, अनेकों अनेक, मतलब जीव में जितने पशु पक्षी मानव हैं, सब में अपनी भाषा है। तो गया के घर जाने पर उन्हें बहुत मुश्किलें हुई, उनको अपमान भी सहना पड़ा, उनके साथ अन्याय भी होता रहा। वे वहां से भाग जाने का निश्चय कर लिया दोनों बैलों ने कि नहीं, हम इस मालिक के पास नहीं रहेंगे, हम गया नामक ये जो मालिक है गया, इसके घर हम नहीं रहेंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। जीव यही बताते हैं, मानव वही बताते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब यही बताते हैं कि स्वतंत्रता का महत्व हम सबको आना चाहिए, समझना चाहिए। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा कहानी में लिखकर सबको यही समझाया है। बैलों ने मालिक गया के घर से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, निश्चय हो जाता है। जब वो इस तरह से निकल रहे होते हैं तो कांजीहोर में कैद होने और कसाई से बचने के लिए कई बार संघर्ष किया दोनों बैलों ने। मानव है पर न्याय वो भी जानते हैं, प्रयास वो भी जानते हैं, ये इस कहानी में लिखा है। अतः अंत में वे विजयी होकर, मतलब वे दोनों कौन, दो बैल, दोनों बैलों में ऐसा अपनापन हो जाता है। और मुसीबतें सही है, कष्ट हुआ है, सपना समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्वतंत्रता होनी चाहिए,
मन में स्वतंत्र विचार होने चाहिए, प्रयास होना चाहिए। वो दो बैलों ने यही किया और ये दोनों बैल अपने असली मालिक झूरी के पास वापस आ गए, मुस्कुराहट के साथ नए मालिक से, पहले वाले मालिक से प्रेम से मिलने लगे। तो आज की ये सारांश है, सारांश में कि दो बैलों की कथा, प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी में से एक वो कहानी है, दो बैलों की कथा। और वो दो बैल हैं हीरा और मोती। हीरा और मोती जो मध्यम रूप से किसान पशु के गहरे भावनात्मक संघर्ष, वफादारी, कर्तव्य, स्वतंत्रता का कार्य, धर्म निभाना, ये दो बैल बता रहे हैं। ऐसी प्रेम आज की जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, अनेकों अनेक भाषाएं हैं, अनेकों अनेक जीव होते हैं अलग अलग भाषाओं में, पर वो भी न्याय चाहते हैं, वो भी प्रेम अपनापन चाहते हैं। सो मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई ये कहानी, दो बैलों की कथा, सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वास्तव में जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे पशु पक्षियों का आदर सत्कार होना चाहिए, किस प्रकार उनके जीवन में हमें सिर्फ अपने सुख से हम नहीं सोचें, हम सबकी मदद करें, यही बात इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में लिख कर बताई है। मुंशी प्रेमचंद जी की कथाओं को जितना पढ़ें उतना ही हमारे जीवन में ये बातें आती है कि जीवन सीखने के लिए प्रयास होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज समझ में, अंग्रेजी में हम कहें तो कहीं अदरवाइज, दिस थिंग दैट थिंग डोंट थिंक, पर वही कहते हैं कि हमें मुख्य तौर पे ये सिखाता है कि दो बैलों की कथा जो है वो वास्तव में जीवन में कैसा होना चाहिए, न्याय कैसे होना चाहिए, अन्याय को मिटाना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ दी गई हैं। तो कक्षा 9वीं की आज पहला पाठ है, दो बैलों की कथा, और उसके मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी ऐसी प्यारी कथा। आज सिर्फ दो बैलों की कथा का सारांश में पढ़ रहे हैं और वापस विस्तार से और पढ़ेंगे। स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय और उनकी जो कविताएं हैं, जो उनके द्वारा लिखित साहित्य की जो भक्ति है, वो प्रेमचंद जी की भक्ति को पढ़ने का मन हो जाता है। तो स्वयं पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय, और सिर्फ आज दो बैलों की कथा समझने का और जीवन में सही मार्ग निभाने का प्रयास करें। यही हमारी भक्ति, यही हमारा जीवन, यही हमारी विद्या। सो पुनः प्रयास होगा, तब तक जय हिंद।